हेलो, आज हमारा टॉपिक है रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में वेरिएबल को नाम देने के कुछ रूल्स हैं, तो आज हम उन रूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या-क्या रूल्स है सी लैंग्वेज में वेरिएबल को नाम देने के लिए। सबसे पहला रूल हमने क्या था, फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर। पहला कैरेक्टर हमेशा अल्फाबेट होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए। तो आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है हम आ गए यहाँ पे। सबसे पहले हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। तो डिक्लेयर करने के लिए पिछली वीडियो में मैंने आपको तरीका सिखाया था कि सबसे पहले डेटा टाइप लिखते हैं। जैसे मैं इंटीजर डेटा टाइप ले रहा हूँ तो मैंने INT इंटीजर डेटा टाइप लिख दिया। फिर वेरिएबल को नाम देते हैं। तो हमने क्या कहा कि फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर। अल्फाबेट होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए। तो आइए मैं सबसे पहले ले लेता हूँ इंट ए। अल्फाबेट ले लिया मैंने और इंटीजर ए की वैल्यू ले ली 10। फिर मैंने इसको प्रिंट करना है तो प्रिंट एफ और फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाऊंगा क्योंकि इंटीजर डेटा टाइप है तो %d आएगा कॉमा ए। इसको मैंने प्रिंट करवाना है वेरिएबल ए को, तो वेरिएबल ए में यहाँ पे लिख दूंगा। अब उसके बाद रिटर्न 0 और प्रोग्राम को क्या करूंगा, सबसे पहले कंपाइल करूंगा और उसके बाद क्या करूंगा, रन करूंगा। तो यहाँ पे ये देखे 10 हमारा क्या हो गया, ये 10 प्रिंट हो गया। सही है। तो उसके बाद अब मैं इसको चेंज कर लेता हूं जरा। तो यहाँ देखे ए की जगह मैंने लिख दिया, नंबर लिख लेता हूं इंट 1 = 10 और यहाँ पर भी मैं 1 कर देता हूं। और अभी इसको मैं क्या करूंगा, कंपाइल करूंगा। तो ये आपके पास क्या दे रहा है, ये जो लाल रंग की पट्टी बन रही है तो इसका मतलब है यहाँ पर एरर आ रहा है। सही है। तो आप पहला लेटर क्या लेंगे, अल्फाबेट। अब देखो मैं A1 लिखता हूँ तो मैंने A1 लिख दिया। अब यहाँ पर भी A1 कर दूंगा। पहला लेटर मैंने क्या लिख दिया, अल्फाबेट। अब इसको क्या करूंगा, कंपाइल करूंगा। तो ये कंपाइल हो रहा है, रन भी हो जाएगा। देखिए ये 10 जो है आ रहा है। सही है। ये देखिए 10 ये प्रिंट हो रहा है। तो पहला लेटर हमेशा क्या होना चाहिए, अल्फाबेट या अंडरस्कोर होना चाहिए। अब आइए दूसरा रूल देखते हैं, नो ब्लैंक स्पेस इज अलाउ। कोई भी ब्लैंक स्पेस अलाउ नहीं है। ये देखिए मैं आपको ये भी दिखा देता हूं। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं सर्किट कोडर्स। ये मैंने स्पेस दे दिया यहाँ पर, ये देखिए स्पेस दे दिया। और यहाँ पर भी मैं इसको लिख देता हूँ सर्किट कोडर्स। तो अब इसको मैं प्रोग्राम को कंपाइल करूंगा तो ये देखे एरर आ रहा है कि यहाँ पर ब्लैंक स्पेस अलाउ नहीं है। सही है। तो इसीलिए आप प्रोग्राम को आप जो है वेरिएबल में नाम देने के लिए ब्लैंक स्पेस अलाउ नहीं है। दूसरा रूल भी हमारा हो गया। तीसरा रूल क्या है, नो स्पेशल सिंबल यूज अदर देन अंडरस्कोर। अंडरस्कोर के अलावा कोई भी स्पेशल सिंबल आप यूज नहीं कर सकते। अच्छा ये देखे यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अंडर @ ले रहा हूँ, स्पेशल सिंबल है। और यहाँ पे भी @ और इसको क्या करना है, प्रिंट करना है। तो कंपाइल किया, ये देखिए एरर आ रहा है। तो कोई भी स्पेशल सिंबल आप यूज नहीं कर सकते एज अ नेम, सिर्फ और सिर्फ किसके अलावा, अंडरस्कोर के अलावा। इसके अलावा वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का क्या मतलब है, देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया सर्किट और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सी को कैपिटल कर रहा हूँ। सही है। सी को क्या कर दिया, कैपिटल। यहाँ पे है स्मॉल और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, कैपिटल। अब इसको कंपाइल करूंगा इस प्रोग्राम को तो ये देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि आपका जो सी है ऊपर वेरिएबल में जो आपने नेम दिया उसमें कैपिटल नहीं है, स्मॉल है। और यहाँ पे आपने कैपिटल लिखा है। अब इसको मैं अगर स्मॉल कर दूं तो अब फिर प्रोग्राम को क्या करूं, कंपाइल करूं। तो ये देखो प्रोग्राम कंपाइल हो गया और रन भी हो गया, ये देख सकते हैं आप। सही है। तो केस सेंसिटिव का मतलब यही है कि आपने जो ऊपर डिक्लेयर किया है वेरिएबल का नाम
वो नीचे भी आप इसी तरह लिख लेंगे। अगर आपने ऊपर कैपिटल लगाया और नीचे स्मॉल लगा दिया तो ये वेरिएबल दोनों अलग अलग लेंगे सी लैंग्वेज में। आखिरी रूल क्या है? आखिरी रूल जो है वो लिखा है रिजर्व वर्ड्स। रिजर्व वर्ड जो है वो सी लैंग्वेज में 32 रिजर्व वर्ड होते हैं जो पहले से उन्होंने रिजर्व किए हुए हैं, जैसे कि इंटीजर, करेक्टर, ये सारे जो है रिजर्व वर्ड है। कैन नॉट बी यूज एज नेम, ये आप नेम की जगह यूज नहीं कर सकते। ये भी देख ले। देखिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ CHAR, करेक्टर डेटा टाइप के लिए रिजर्व वर्ड है CHAR, कार। सही है, कार। तो अब ये मैं लिख लेता हूं यहाँ पे भी, तो ये रिजर्व वर्ड है। देखते हैं कि ये क्या होता है। अब प्रोग्राम को हमने कंपाइल कर दिया तो यहाँ पर क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। तो इसका मतलब रिजर्व वर्ड्स भी आप एज अ वेरिएबल नेम नहीं ले सकते। और तो ये जो है हमारे रूल्स थे वेरिएबल को डिक्लेयर करने, नेम देने के लिए। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।